अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट दिन आ रहा है 18 जनवरी को। प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने जा रहे हैं पोर्चुगल के अंदर। और अभी तक की जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो यही आ रही है कि जी आंद्रे वेंतुरा साहब जो हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं पोर्चुगल के अंदर प्रेसिडेंटशिप के लिए और प्रेसिडेंट बनने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। देखें, अगर ऐसा हो जाता है, पहली बात है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट्स हों या कोई भी लॉ फॉर्म एजेंसीज़ हों या किसी भी किस्म की डिपार्टमेंट जितने भी पोर्चुगल के अंदर हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो नहीं चाहते कि आंद्रे वेंतुरा साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीत जाएं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं क्योंकि आपको पता है वो एंटी इमिग्रेशन है और इमिग्रेशन को लेके कितनी सेंसिटिव है पोर्चुगल के डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे वो फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो, चाहे लॉ फॉर्म्स हो, वो इमिग्रेंट को लेके कितने सेंसिटिव हैं। उनको पता है कि इमिग्रेंट्स इस मुल्क के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। एज़ कम्पेयर टू आंद्रे वेंतुरा साहब, उनके लिए इमिग्रेंट्स कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखते। जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनकी यही कोशिश है, उनकी यही दुआ है कि आंद्रे वेंतुरा साहब जो हैं वो ये इलेक्शन ना जीत सके। लेकिन इन केस यूरोप है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इन केस अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो डेफिनेटली विद इन 3 to 4 months बहुत सारी चीज़ों पे सख्ती हो जाएगी। और अगर वो इसी तरीके से, जिस तरीके से वो अभी इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट पॉलिसीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये नेशनैलिटी लॉ जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट का हामिल है। और ये नेशनैलिटी लॉ पे वो डेफिनेटली साइन कर देंगे अगेंस्ट द इमिग्रेंट्स। और जब ये एक बार साइन हो जाएगा तो डेफिनेटली इमिग्रेंट जो हैं फिर वो पुर्तगाल छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगे और इससे डेफिनेटली पुर्तगाल को इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीत जाते हैं तो इनको 2 से 3 महीने के अंदर खुद सारी कहानी का अंदाज़ा हो जाएगा और देखिएगा ये अपनी पॉलिसी को खुद कैसे चेंज करेंगे बाद में। तो ये एक मैं जहाँ तक समझता हूँ ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं अपनी सीट को कंफर्म करने के लिए, कुर्सी को हासिल करने के लिए, पावर में आने के लिए, रूलिंग में आने के लिए। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट्स होती हैं। जब इंसान गवर्नमेंट के अंदर आता है तो उसे हकीकतों का पता चलता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं। तो मेरे नहीं ख्याल में कोई भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये इस हक में होंगे कि जी आंद्रे वेंतुरा साहब जो हैं वो इलेक्शन जीत जाएंगे। क्योंकि सबको पता है कि आंद्रे वेंतुरा साहब के आने से कितना बड़ा लॉस हो सकता है पोर्चुगल की इकॉनमी को। लेकिन इन केस अगर वो जीत भी जाते हैं तो विद इन 3 months आप देखिएगा, अगर उन्होंने पॉलिसीज़ को चेंज कर भी दिया तो विद इन 3 months वो पॉलिसीज़ को वापस वहीं पे ले आएंगे। क्योंकि बाहर से बैठ के बातें करना बहुत आसान होता है, जब इंसान गवर्नमेंट पे या कुर्सी पे आता है तो उसको पता चलता है दरअसल हकीकत क्या है। बहरहाल नेशनैलिटी लॉ प्रेसिडेंट के इस इलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आंद्रे वेंतुरा साहब आ जाते हैं तो डेफिनेटली नेशनैलिटी लॉ जो है ये 110% चेंज हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।